उन विपक्ष वालों से पूछो कि तुम्हारे घर में जो बहन बेटी है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या होगा। इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को ये काम थोड़ी ना कर रहा है, लव जिहाद को बढ़ावा देना चाह रहा है विपक्ष। बहू बेटियां तो बच जाएंगी फ्रिज में जाने से, जो 36 कितने टुकड़े कर देते हैं। उम्र कैद की सजा दो। फांसी तो बड़ी सजाओ वो भी दो, फांसी भी दो, उससे बड़ी सजाओ तो वो भी दे दो। कोई भी आदिल हो या मोहम्मद हो, ये कानून उन जैसों के लिए है कि हम लोगों के लिए नहीं है ये कानून। ये लोग वही करते हैं ये लव जिहाद का काम। फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम बहन बेटी तो बचेंगी। आप इसका अंदाजा लगाओ ना, जो कानून वो सख्त होने चाहिए। ये बहन बेटियों को जो हो रहा है ये बचेगा कम से कम। कैद की जगह इनको जो है फांसी कर देनी फांसी चाहिए। सीधी। बीते दिन मानसून सत्र यानी कि यूपी के विधानसभा सत्र में एक बिल पे संशोधन होता है और उस बिल के संशोधन होने के बाद से ही लगातार जो है सियासत खेमे में आग लग जाती है और लगातार उन सारे बिलों को लेकर के वोट बैंक की राजनीति बताई जा रही है। अब दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते चले। अभी तक आपने सनम बेवफा है ये तो सुना ही था, लेकिन अगर अब आदिल बेवफा होगा तो उसको उम्र कैद की सजा होने वाली है। तो ये बिल जो है पास हुआ है लव जिहाद को लेकर के, जो पहले तक अभी तक जो सजा थी 10 साल तक की, वो 10 साल की सजा के बाद अब ये हुआ है कि अब आगे जो भी इस अपराध की दृष्टिकोण में आएगा, ऐसा कोई कृत्य के अपराध करेगा तो उसको जो है साफ तौर पर उम्र कैद की सजा होगी। अब इसके बाद विपक्ष इसको लेकर के अगर राग ना अलापे, इस पर राजनीति ना करे, ये तो संभव नहीं है। इसी को जानने के लिए गाजियाबाद की बाजार में है और यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे कि इस फैसले के कितना ये फैसला सही है और कितना गलत है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार अग्रवाल, यानी गेट पर। अच्छा अग्रवाल जी, क्या लग रहा है लव जिहाद पर संशोधन हुआ है, कहाँ तक सही है ये संशोधन? क्या है कि जी जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा है, जो गलत तो गलत ही है। तो संशोधन सही हुआ, जो अब अपराधी को उम्र कैद की सजा होगी वो ठीक है? नहीं, जो अपराध कैड़ा अपराध है उस पर तो सजा हो रही है तो सही है। आज छोटा मोटा अपराध है तो उसमें सजा इतनी नहीं होनी चाहिए जो मतलब उम्र कैद हो जाए इसको। अच्छा तो लव जिहाद कोई बड़ा अपराध नहीं है? जिहाद लव जिहाद कोई बड़ा अपराध नहीं है? अपराध तो है पर उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? कितना सहमत है इनकी बात? मैडम मैं योगी जी महाराज की तरफ से पूरा सहमत हूँ। जो उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा बिल लाए हैं ये। इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को ये काम थोड़ी ना कर रहा है, लव जिहाद को बढ़ावा देना चाह रहा है विपक्ष। अरे हमारे चच्चा ही कह रहे हैं कि उम्र कैद की सजा थोड़ी होनी चाहिए इसमें। नहीं, जच्चा जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी राय है, वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। हम जो कह रहे हैं हमारी पर्सनल राय है। योगी जी महाराज जो विधेयक लाए हैं ये बिल्कुल सही है, जो इस सत्र में पास हो गया है वो अच्छा है कि कोई भी आदिल हो या मोहम्मद हो, ये कानून उन जैसों के लिए है कि हम लोगों के लिए नहीं है ये कानून। ये लोग वही करते हैं ये लव जिहाद का काम। हम लोग थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोग करते हैं, हम तो बस ये जानने आए हैं कि इस फैसले से कितना सही है फैसला। इस फैसले से पूरा सहमत है योगी महाराज से। सहमत है इस फैसले से? विपक्ष में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो विपक्ष के परिवार से भी सहमत होना चाहिए, इसको सबको सहमत होना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि वोट बैंक के नाम पे अब ये नया इन्होंने टिमटिमा शुरू कर दिया है, धर्म के नाम पर फिर लड़ाएंगे। विपक्ष में अगर योगी जी महाराज आएंगे तो वो भी यही काम करेंगे। विपक्ष में जो बैठेगा उसका तो काम है कि उसकी आपत्ति करना ही है। कुछ भी हो वो विपक्ष कभी भी सहमत नहीं होता सामने किसी से भी। कोई भी जाएगा विपक्ष में बैठेगा, वो उसका काम है कि उसको नकारना ही है। क्या लग रहा है आपको? मैं प्रदीप गर्ग, मैं इस मैटर में ये कहना चाहूँगा जो योगी जी ने कानून बनाया और इससे भी सख्त कानून बनना चाहिए। और सख्त कानून हाँ बनना जी, चाहिए। जो बच्चे जो बहन बेटी हैं कम से कम उनकी जान आफत में तो रहने से बच जाएगी। ये कानून और सख्त होना चाहिए। जो बहन बेटी हम लोगों की हैं, जो आज इतने केस सामने देखने को मिलने, कम से कम इन पर प्रतिबंध लगेगा। विपक्ष कह रहा है कि जब 2020 से 21 के बीच में कानून बनाया था तब 10 साल की सजा बताई थी, अब उसमें विफल हो गए तो अब उम्र कैद की बात करने लग गए। फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम बहन बेटी तो बचेंगी। आप इसका अंदाजा लगाओ ना, जो कानून वो सख्त होने चाहिए। ये बहन बेटियों को जो हो रहा है ये बचेगा कम से कम। उम्र कैद की जगह इनको जो है फांसी कर देनी चाहिए। फांसी सीधी। क्या लगता है? फांसी होनी चाहिए मैम। फांसी होनी चाहिए। रीजन क्या है, यदि आप पसंद हो उसको, एक तो फिर उनको उम्र कैद में रखा जाएगा, उम्र कैद में फिर उनको खाना मिला खिलाते रहो, फिर दोबारा ये निकल के आए कि फिर दोबारा ये काम करेंगे। इससे बढ़िया इनको फांसी कर देनी चाहिए सीधा। 10 साल की सजा नहीं, जेल भी वो भी नहीं, फांसी भी नहीं, सीधा इनको वो फांसी दो, उम्र कैद की
फांसी देनी चाहिए उनको हमें। इसमें कई सारी चीजें हैं। अगर धर्म के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं, अपना नाम छुपा करके किसी से प्रेम के झांसे में ले रहे हैं। मैडम जितना कानून सख्त होगा जब भी प्रतिबंध लग सकता है, और जितना कानून हल्का होगा उतना इन्हें फर्क नहीं पड़ने का है, चाहे लव जिहाद हो या कोई सा भी मैटर हो। आज उन्होंने योगी जी ने उम्र कैद की सजा दी है, इस पर भी प्रतिबंध लगेगा, मतलब देखना सख्ती आएगी इस पर भी। जो इतने कांड हो रहे हैं ये रुकेंगे। हमें जो है योगी जी के जितने फैसले हैं सब कुछ सही हैं। हाँ, सही मायने में तो ये है। सही है। हाँ जी। लेकिन आपसी तो देखा जा रहा भीतरी लड़ाई जो चल रही है। भीतरी लड़ाई की छोड़ो, भीतरी लड़ाई क्या है? भीतरी लड़ाई की तो बात यह है कि योगी जी ने क्या बोला, अमित शाह ने क्या बोला, ये तो कुछ छोड़ दो। मगर ये तो पॉलिटिक्स में चलता ही चलता है। हाँ। मगर योगी जी जो फैसले ले रहे हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं। लेकिन क्या लगता है इस फैसले से धर्म की राजनीति फिर से तेज नहीं हो गई है? राजनीति का मतलब नहीं है। कानून जो है आजकल की बहन बेटियों के लिए सबसे बढ़िया बनाया गया है, हम तो इतना जानते हैं। बनाया गया कानून, ये कानून रक्षा के लिए बनाया बहन बेटियों के लिए। विपक्ष कह रहा है कि केवल वोट बैंक एक निशाना है। विपक्ष का तो काम सिर्फ कहने का ही है। उन विपक्ष वालों से पूछो कि तुम्हारे घर में जो बहन बेटी है अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या होगा। उनका तो काम ही विपक्ष का यही है। लेकिन जो योगी जी सरकार ने फैसला लिया है, योगी जी ने बहुत ही बढ़िया, हम उसका समर्थन करते हैं। बेहतर है, बेहतर है जी, बेहतर है। और कुछ संशोधन होना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि उम्र कैद की जगह फांसी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ फांसी तो होनी ही चाहिए कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि तभी रुकेगा ये, वरना लव जिहाद तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है आप देख रहे हो यूपी के अंदर कितना बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है जब ये कानून बना था उसके बाद से इन सारे रिकॉर्ड में कमी आई है? क्योंकि किस्से तो बहुत सुनने में आया उसके बाद भी कि लव जिहाद के इतने लोग शिकार हो गए। देखिए योगी जी का डर तो बहुत है लोगों में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और मेरे हिसाब से कुछ परसेंटेज कुछ तो कम हुआ ही होगा कहीं ना कहीं। डर है, मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पे। कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था दुरुस्त है। दुरुस्त, बढ़िया। और हमारे पूर्व प्रत्याशी पार्षद जी हैं। हाँ। अरे पार्षद जी भी हमारे साथ में, पूर्व तो थे ना आप। क्या नाम है आपका पार्षद जी? सर्वेश फौजी नाम। सर्वेश जी क्या लग रहा है ये जो निर्णय लिया गया है, बिल पास हुआ है, कहाँ तक सही है लव जिहाद पे जब उम्र कैद हो? ये तो गलत है। उम्र कैद सजा ज़्यादा है। उम्र कैद सजा ज्यादा है, क्या होना चाहिए था फिर? बस सख्त से सख्त सजा 2-3 साल तक की सजा होनी चाहिए थी। उम्र कैद बहुत ज़्यादा है। उम्र कैद बहुत है, पहले भी तो थी ना 10 साल की सजा, लेकिन अपराध नहीं रुक रहे थे। अपराध तो अब कम हो गए हैं, अब तो बहुत कम हो गए। पहले के उससे कम से 20% गिरावट तो आई है। हाँ। उस हिसाब को देखते हुए उतना ही पर रहना बहुत से चाहिए। लोग तो हमारे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि फांसी हो जानी चाहिए। अपना अपना वो है, लेकिन उम्र कैद सजा 10 ज्यादा है। साल तक सही है। 10 साल जो पहला वाला जो था नियम वो ज्यादा सही था। क्या लगता है आपको? मैडम हमारी बहू बेटियां तो बच जाएंगी फ्रिज में जाने से, जो 36 कितने टुकड़े कर देते हैं। उम्र कैद की सजा मैडम फांसी से बड़ी सजाओ वो भी दो, फांसी भी दो। उससे बड़ी सजाओ तो वो भी दे दो। उनके घर वालों को भी देश निकाला दे दो कम से कम, जिससे वो सुधर जाए कि वो उनके घर के क्या हो रहे हैं, उनके लड़के क्या कर रहे हैं, जेंट्स क्या कर रहे हैं उनके। अच्छा, तो मतलब उनको घर से निकाला, फिर आप लोग कहेंगे बुलडोजर ही चला दो। आप चला दो जी, चला दो चला दो चला दो। बुलडोजर ये है कि इनका जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, जाकि एक को अगर फांसी होगी 10 जने देख के सुधरेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह करने की। उनके घर वालों को कम से मैसेज जाएगा और लोगों को भी मैसेज जाएगा कि गलत काम करेगा, नतीजा क्या होता है। अच्छा, देखिए इस पर कानून बन गया, कानून पे संशोधन हो गया, लेकिन बहुत लोगों का कहना यह है कि अगर इससे ज्यादा महिलाओं को जागरूक कर दें कि आपके साथ कौन बैठ रहा है, आपका साथी कौन है, मुस्लिम है कि हिंदू है, क्या है, क्यों आपके साथ झूठ बोल रहा है, वो ज्यादा बेहतर था कानून में संशोधन करने से ज्यादा। कानून में संशोधन करा गया, ठीक करा गया है। बहन बेटियों को भी आजकल के कितना समय मिल पा रहा है ये तो अभी देख रहे हैं। पढ़ाई के अलावा कितना टाइम मिलता है, कौन कितना समय मिला, कितने भाई आजकल हिंदू समाज में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, किसके घर में कितनी बहन है, कितनी बेटियां हैं, 1-1, 2-2 बच्चे किसके साथ कितना समय स्पेंड कर पा रहे हैं। ये लोग क्या होता है कि इधर उधर घूमते हैं, खाली घूमते हैं और हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, फिर उनको फंसाते हैं किसी मायाजाल में, फिर उनका लेव याद करते हैं, फिर उनका शादी करके टुकड़े टुकड़े करते हैं। हाँ। तो कम से कम इनके भी ऐसे टुकड़े करे जाए या इनको फांसी की सरेआम सजा दी जाए, ताकि इनका मैसेज आए कि हाँ जी गलत काम में कर दिया होता है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि 2027 की ये विपक्ष की, ये सारी विपक्ष की देन है कि जो इन्होंने पाल रखे हैं इन लोगों सबको लोगों को। ये सबसे बड़ा विपक्ष की गंदगी है कि उन्होंने लोगों को पाल रखा है। जैसे कानून क्यों बनाए हैं, कानून सही तरीके से होने चाहिए जिससे कानून का पालन हो सके। अब योगी जी ने कानून बनाए हैं, योगी जी पालन करते हैं, जब भी तो लोग सुधर रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी के अंदर कितना अच्छा राज चल रहा है। अब योगी जी से पहले जब मुलायम, ये कानून कितना असर दिखाएगा 2027 के चुनावों में? मैडम दिखेगा, असर दिखेगा, पूरा दिखेगा। दिखेगा इसका हाँ जी, असर? क्या लग रहा है, असर दिखेगा? पक्का दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा जी 2027 तक। दिखेगा भी, बिल्कुल दिखेगा। मैडम 100% दिखाई देगा। जो जिस विपक्ष को दिक्कत हो हमारे बाजार में आ जाओ, उसको जवाब दे देंगे।
हाँ, ये तो देखिए ये भी है कि अगर आपको जरा तनिक दिक्कत भी हो रही है तो आप हमारे बाजार में आ जाइए, हम आपको बता देंगे। देखिए ये बिल पास हुआ, बिल में पहले 2021 में भी पास हुआ था, उसमें संशोधन हुआ था, इसके बाद अब संशोधन हुआ है, तमाम चीज़ें जो है वो लगातार देखी जा रही थी। लेकिन जनता इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि जालसाजी जैसी घटनाएं करके लोगों को अपना धर्म छुपा करके, अपना नाम छुपा करके उनके साथ प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। वहीं धर्म के नाम पर हो रही फंडिंग, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसको लेकर के योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। और इस फैसले के बाद जब ये बिल पास हो गया तो राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर है। बहरहाल जनता इसको किस तरीके से देख रही है और इस बिल का किस तरीके से स्वागत कर रही है वो आपके सामने है।